धुत आकाश अपने घर की फर्श पर बैठे हुए अपने कपड़ों में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि एक घूंट में पी हुई शराब उसे काफी चढ़ गई थी और नशे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आकाश ने नशे में अपनी जेब टटोली और जैसे जैसे आकाश को अपनी जेब में से अपना मोबाइल मिला और कुछ देर संघर्ष करने के बाद आकाश ने किसी को फोन लगाया। फोन के लगते ही आकाश एकदम शराब के नशे में धुत हुए शख्स की तरह बोला, अवनी अवनी सेक्रेटरी, अवनी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, एक अर्जेंट मीटिंग करनी है। आकाश के इतना बोलते ही दूसरी तरफ से आकाश को अवनी के बोलने की आवाज के बदले में उसकी रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर आकाश आश्चर्यचकित हो गया। आकाश फिर से बोला, अवनी अवनी तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? तुम रो रही हो अवनी? मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ। सॉरी अवनी। नहीं आकाश सर, मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ। आकाश की सेक्रेटरी रोते हुए अपनी धीमी आवाज में बोली। आकाश फिर से बोला। तब आकाश ने उसे धीरे से पूछा, तो तुम रो क्यों रही हो अवनी? कम से कम ये तो बता दो। आकाश की बात का जवाब देते हुए अवनी बोली, सर आपको अभी कुछ काम है तो आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। आकाश ने एक बार फिर पूछा, तुम रो क्यों रही हो अवनी? आकाश के जोर देने पर अवनी अपने आप को संभाल नहीं पाई और जोर जोर से रोते हुए बोल पड़ी, आकाश सर मेरी शादी टूट गई। आकाश को कुछ समझ नहीं आया। क्या अवनी, तुम शादी करने वाली थी? मगर मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात। तुम किससे शादी करने वाली थी? आकाश के सवाल का जवाब देते हुए रोती हुई अवनी बोली, सर मैं भाग के शादी करने वाली थी, इसी वजह से किसी को पता नहीं था कि मेरी शादी होने वाली थी। होने वाली थी का क्या मतलब है? आकाश अभी भी कंफ्यूज्ड है। इस पर अवनी फिर से बोली, सर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शादी करने वाली थी। मेरे माँ बाप बेहद रूढ़िवादी हैं और वो मुझे कभी भी मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करने की परमिशन नहीं देते। इसलिए आज मैं ऑफिस जा रही हूँ ये बोलते हुए मैं घर से भाग आई हूँ। कुछ देर बोलने के बाद अवनी फिर रोने लगी। तब आकाश ने उससे पूछा, तो फिर क्या हुआ अवनी? अब तुम्हारी शादी हो गई है क्या? तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? तुम रो क्यों रही हो? आकाश को जवाब देते हुए अवनी बोली, नहीं सर मेरी शादी नहीं हुई है और अब शायद कभी हो भी ना। क्या मतलब है तुम्हारा अवनी? आकाश ने पूछा। सर मैं यहाँ सुबह से उसका इंतजार कर रही हूँ, मगर शादी का वादा करके वो आया ही नहीं और अब मैं वापस घर भी नहीं जा सकती। इतना बोलकर अवनी रोने लगी। आकाश भी कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने अवनी से पूछा, अवनी तुम कहाँ हो? आकाश के पूछते ही अवनी उसे बताती है कि वो कहाँ है और आकाश तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया जहां अवनी थी। रात का अंधेरा हर जगह पर छाया हुआ था और वहां पहुंचते ही आकाश की नजरें उस अंधेरी रात में अवनी को ढूंढने लगी। आकाश को लगी हुई चोट की वजह से आकाश अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। कोई ना दिखने पर आकाश ने अवनी को आवाज लगाई, अवनी अवनी। आकाश की आवाज सुनते ही अवनी वहां आ गई जहां आकाश खड़ा था। अवनी को देखते ही आकाश बोला, अवनी तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं। तब अवनी ने आकाश के पास जाते हुए अपने आंसू पोंछे और आकाश के फटे कपड़े देखे और उसे लगी चोट को देखते हुए बोली, आकाश सर ये सब क्या हुआ आपको? क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आकाश अवनी को बोला, अवनी रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर मैं घर नहीं जा सकती। आकाश की बात का जवाब देते हुए अवनी बोल पड़ी, मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ सर। आज अगर मैं वापस गई तो मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं करा पाएंगे, वो लोग मर जाएंगे सर। इतना बोलते ही अवनी की आंखें वापस नम हो गई। वो तुम्हारा घर है अवनी और वो लोग तुम्हारे माँ बाप हैं। वो तुम्हारी बात समझेंगे
और तुम्हारी शादी भी कहाँ हुई है, चलो वापस। आकाश के इतना बोलते ही अवनी बोली, हाँ सर, मेरी शादी नहीं हुई है, मगर मैं अपने घर से भाग चुकी हूँ, अब मैं वापस नहीं जा सकती। कुछ देर तक आकाश ने अवनी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अवनी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी वहां रात के अंधेरे में कुछ लोग आते हुए नजर आए। आकाश और अवनी वहीं पर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर बहस कर रहे थे कि उस अनजान आदमियों की टोली में से एक आदमी अवनी को देखते हुए बोला, आए हाय रानी, राजा शादी के लिए मान नहीं रहा क्या? हम है ना, आजा हमसे शादी मना ले, हम तो तैयार खड़े हैं। आकाश को चढ़ी हुई दारू अब काफी हद तक उतर चुकी थी। उस आदमी के इतना बोलते ही आकाश और अवनी ने उसकी तरफ देखा और आकाश ने अवनी का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और उन लोगों से बोला, भाई साहब प्लीज जाइए यहाँ से। तब उस टोली में से दूसरा आदमी बोला, काहे भैया, खुद शादी भी न मनाओ और हमको भी न मनाने दोगे का? उस दूसरे आदमी के इतना बोलते ही आकाश को गुस्सा आ गया, मगर वो खुद पर काबू रखते हुए एक बार फिर बोला, भाई साहब मैंने बोला प्लीज चले जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। और इतना बोलकर आकाश अवनी का हाथ पकड़कर वहां से उसे ले जाने लगा कि तब उन आदमियों में से एक आदमी ने आगे आकर अवनी का दूसरा हाथ पकड़ लिया। उस आदमी के यूं अचानक हाथ पकड़ने से घबराई हुई अवनी चौंक गई और चिल्लाई, आकाश सर। पीछे मुड़कर आकाश ने जैसे ही देखा कि उस आदमी ने अवनी का हाथ पकड़ा हुआ था, आकाश ने तुरंत उसे एक मुक्का मार दिया और बोला, मैंने बोला था ना कि प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, फिर लड़की का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की तुमने? आकाश ने इतना बोला ही था कि वहां खड़े उन अनजान आदमियों की टोली में से एक के बाद एक गुंडे आकाश को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे और आकाश डटकर उनका सामना किए जा रहा था। जहां एक तरफ आकाश उन अनजान आदमियों का सामना कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कियारा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े खड़े किसी से फोन पर धीमी धीमी आवाज में बातें कर रही थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आकाश को ऐसे नहीं छोड़ सकती, मेरे परिवार की पूरी जिंदगी उस पर डिपेंड करती है। कियारा के इतना कहते ही फोन की दूसरी तरफ से कोई बोला, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो भी चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, अभी मुझे और मेरी फैमिली को जिन ऐशो आराम की आदत है वो तुम नहीं दे सकते, और मान लो कि जिन पैसों की मुझे जरूरत है वो तुम जल्द ही अरेंज कर भी लोगे, पर तब तक क्या, मैं वेट नहीं कर सकती। कियारा धीरे धीरे अपने फोन पर बात कर रही थी। तभी रौनक अचानक वहां आ गया और उसने कियारा के कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया। रौनक के यूं अचानक ही आने से कियारा एकदम ही डर गई। क्या कर रही हो? इतनी रात गए किससे बात कर रही हो? रौनक ने कियारा से पूछा। कि किसी से बात नहीं कर रही, वो मेरी एक फ्रेंड है, सुबह शादी में आई थी, वहां उसने सब ड्रामा देखा तो अभी पूछने के लिए फोन किया था कि मैं और मम्मी ठीक है ना। कियारा ने रौनक को झूठ बोल दिया। रौनक को कियारा की बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा, सच कह रही हो क्या? मुझे पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी बातें बड़ी अजीब लग रही हैं। ऑफ कोर्स मैं सच बोल रही हूँ रौनक, कहना क्या चाहते हो तुम? क्या मेरे दोस्त मुझे कॉल नहीं कर सकते? जैसे ही कियारा नाराज होते हुए रौनक को इतना कुछ बोली कि तभी वहां पर नर्स आ गई और बोली, सर डॉक्टर से आपने जैसा कहा था वैसे ही रिपोर्ट्स निकाल कर दिए हैं, पर ध्यान रहे किसी को इस बारे में खबर नहीं पड़नी चाहिए, ये हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। और इतना बोलते ही वो नर्स वहां से चली गई। उस नर्स के जाते ही कियारा और रौनक तुरंत मालिनी देवी के पास गए और रिपोर्ट्स खोलते हुए रौनक अपनी माँ से बोला, मम्मी अब सब वैसे ही होगा जैसा आप चाहती हैं। जहाँ एक तरफ हॉस्पिटल में रौनक और मालिनी देवी कोई षड्यंत्र रच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आकाश उन गुंडों से लड़े जा रहा था कि तभी एक आदमी अवनी के मुंह को दबाते हुए उसे उठाकर ले गया। आकाश इस बात से अनजान था कि अवनी वहां मौजूद नहीं है। आकाश बाकी के गुंडों से लड़े जा रहा था। उनसे लड़ते हुए आकाश ने एक बार अपने आसपास नजर घुमाई तो अवनी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तब वो एकदम से रुक गया और जोर से चिल्लाया, अवनी तुम कहाँ हो? मगर अवनी का कोई जवाब नहीं आया। तब आकाश ने तुरंत गुंडों में से एक को पकड़कर पूछा, कमीने कहाँ है अवनी? बोल वरना तेरी जान ले लूंगा मैं। आकाश को ऐसे गुस्से में देखकर वो गुंडा हंसने लगा और बोला, रानी सुहाग रात मना रही है। इतना बोलते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा।
आकाश ने उसके मुंह पर जोर से एक मुक्का मारा और वो गुंडा वहीं गिर गया। आकाश यहाँ वहाँ अवनी को ढूंढ रहा था और उसका नाम पुकार रहा था कि तभी उसे अचानक कहीं से कुछ आवाज आई। आकाश तुरंत उस आवाज की दिशा में गया। तब उसे अवनी की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा मिला। अवनी यहीं कहीं है। इतना बोलते ही आकाश एक बार फिर जोर से चीखा, अवनी, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो, डरना मत, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तब आकाश को अचानक अवनी की आवाज आई, आकाश सर, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो आकाश सर। अवनी के इतना बोलते ही जैसे उसकी आवाज को किसी ने दबा दिया। आकाश अवनी को ढूंढते हुए जैसे ही पास के एक घर में गया तो उसने देखा कि उन गुंडों में से एक आदमी अवनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आकाश को उस वक्त कुछ सूझा नहीं और उसने अपने सामने पड़े एक बड़े से वास को उस गुंडे के सर पर दे मारा और बिना कुछ देखे अवनी को वहां से ले गया। उस डरावने मंजर से आकाश अवनी को निकालते हुए अपने घर ले गया और अवनी को अपने कमरे में बैठाकर खुद ड्राइंग रूम में चला गया। अवनी अपनी किस्मत को कोसते हुए वहीं बैठे रोए जा रही थी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। राहुल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और आकाश सर नहीं होते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। पर अब क्या, अब मैं क्या करूंगी? यहाँ आकाश शराब की एक और बोतल लिए बाहर आ गया और एक बार फिर शराब पानी की तरह गटक गया और खुद से ही बोला, क्या किस्मत है मेरी और मेरी सेक्रेटरी की। शादी टूटी और वो भी एक ही दिन पर। दोनों ने जिससे जी जान से प्यार किया, उन्होंने हम दोनों को धोखा दे दिया। आकाश के सामने अचानक कियारा के साथ बीते पल आने लगे और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और एक बार फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी बोतल फेंकी। ये बोतल टूटने की आवाज से अवनी एकदम ही चौंक गई और तुरंत बाहर आई। बाहर आते ही उसने देखा कि आकाश के हाथों में बोतल टूटने की वजह से चोट आ गई थी। वो तुरंत आकाश के पास गई और बोली, ये कैसे हुआ सर? आपके हाथ में से तो बहुत खून बह रहा है। इतना बोलते ही अवनी फर्स्ट एड किट ढूंढने चली गई। आकाश की नजरें अवनी पर टिकी हुई थी। फर्स्ट एड किट ढूंढते हुए अवनी को महसूस हुआ कि आकाश उस रूम में आ गया। अवनी ने मुड़कर देखा तो आकाश धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। ये देखकर अवनी चौंक गई और आकाश से डरते हुए बोली, सर, प्लीज सर, मुझे कुछ मत करिए। मगर आकाश अवनी की ओर बढ़ता रहा। क्या करने वाला है आकाश अवनी के साथ? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।